खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैदराबाद की, क्योंकि हैदराबाद की सुल्तान बाजार में एक दुकान में आग लग गई। 90 सेकंड के अंदर पूरी दुकान जो जलकर खाक हो गई। दिवाली का मौका है और ऐसे में जगह जगह पटाखे की दुकानें लगी हुई है। हैदराबाद के बाजार में भी पटाखे की दुकान सजाई गई थी, जहां लोग गए हुए थे पटाखे खरीदने के लिए, लेकिन जैसे ही ये विस्फोट होता है लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार हुआ क्या। एक मिनट में सब स्वाहा। बीच बाजार आग का मंजर। हैदराबाद के सुल्तान बाजार से आई इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए, कुछ सेकंड देखते जाइए, थोड़ा सा और देखिए। अब अगर हम आपसे कहें कि अभी महज 60 सेकंड के अंदर ही ये पूरी की पूरी दुकान राख के ढेर में तब्दील हो जाएगी, तो शायद आप यकीन न कर पाएं, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। पटाखों की दुकान में मौजूद ग्राहक कुछ समझ पाते कि उससे पहले दुकान के अंदर रखे पटाखे अपना काम शुरू कर चुके थे और आग का सहारा पाते ही वो अपने काम में लग गए। हैदराबाद में लगी इस आग को देखकर ही आप उस मंजर की कल्पना कर सकते हैं कि आखिर उस वक्त बाजार के हालात क्या रहे होंगे। आपको बता दें कि इस हादसे में एक महिला के झुलसने की खबर है, लेकिन गनीमत है कि वो खतरे से बाहर है। आग लगने के बाद का मंजर तो कुछ और भयावह था, क्योंकि जिस दुकान में आग लगी उस दुकान में देखते ही देखते सब कुछ खाक हो गया। लाइसेंस बिना लाइसेंस पे ये क्रैकर्स स्टार्ट करने के वजह से ये आग अंदर, इसका मोटिव क्या है, कैसा हुआ, अभी फोरेंसिक एक्सपर्ट तो आने पड़ेगा। कोई इसमें नुकसान नहीं है उनका, ये फायर वर्क्स का और ये फैमिली रेस्टोरेंट को बहुत नुकसान हुआ। शासन प्रशासन अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल वही कि अगर इस आगजनी के बीच कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होता। खैर, जांच होगी, शायद कुछ कसूरवार भी सामने आए और कुछ दिन बाद लोग भूल भी जाएं, लेकिन ये तस्वीरें आज नहीं कई सालों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेंगी और उन्हें परेशान करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हैदराबाद के सुल्तान बाजार में जो कुछ हुआ वो सबक लेने वाला है, लेकिन इसके पहले भी अग्निकांड से कब कब सबक लेना पड़ा है वो आपको बताते हैं। हर साल दीपावली पर ऐसी घटनाएं होती है और पिछली घटना से क्या सीख ली गई है, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। बिना लाइसेंस की दुकानों को मंजूरी आखिरकार क्यों दी जाती है, ये सवाल भी है। सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल इस दौरान क्यों नहीं रखा जाता, रिहायशी इलाकों में दुकानें क्यों लगाई जाती है, क्योंकि ऐसे में अगर कोई भी विस्फोट होता है, पटाखे की दुकान जलती है, तो वहां ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था इस दौरान क्यों नहीं की जाती है, फायर ब्रिगेड का नंबर क्यों नहीं रखा जाता। पटाखे की दुकान है और ऐसे में फायर ब्रिगेड के नंबर की आवश्यकता होती है, जो कि होना चाहिए। अगली खबर क्या है, बता रही है महिमा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टिकट से जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि बिना टिकट बस में सफर ना करें, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी यात्री के पास टिकट नहीं है और बस के जो ड्राइवर और कंडक्टर उनकी शामत आ गई। मामला है राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा हुआ। पूरी खबर क्या है आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। जितना इस पे हो सकता था ना जी, उतना कर दिया है। तो भैया मैंने आपको जितना ज्यादा से ज्यादा होता था उतना कर दिया है जी, विदाउट लाइसेंस। चालान चालान और बस चालान। कभी हरियाणा वालों ने राजस्थान की बसों का चालान किया, तो कभी राजस्थान वालों ने हरियाणा की बसों को चिन्हित कर उसका चालान काट दिया। सियासी मैदान में टिकट की लड़ाई तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन जिस टिकट की लड़ाई के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका सियासत से कोई वास्ता ही नहीं। एक ऐसी लड़ाई जो शुरू हुई एक लेडी कांस्टेबल और बस कंडक्टर के बीच, लेकिन उसका खामियाजा एक दो नहीं बल्कि 116 रोडवेज बसों को भुगतना पड़ा।
दरअसल दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाले पूरे रूट पर रविवार को अचानक ही हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से आने वाली बसों का चालान काटना शुरू कर दिया। सीट बेल्ट से लेकर लाइसेंस और बिना स्टाफ के सवारी भरने तक के जितने नियम थे उन सभी नियमों में पर्ची काट दी। अरे भाई आजा साइन मार इन पे। हेलो फोन में कर लूंगा, साइन करवा लेते भाई, साइन मार इन पे। हेलो हाँ भाई जी बोलो, हुक्म करो। जितना इस पे हो सकता था ना जी उतना कर दिया है। अब बिल्कुल बता दिया ना, मैंने बता तो दिया, मैंने आपको जितना ज्यादा से ज्यादा होता था उतना कर दिया है जी। विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट ड्रेस, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना, ठीक है जी, ये सब लगा दी मैंने। इस कार्रवाई के बाद तो जैसे चालान काटने का दौर शुरू हो गया। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने राजस्थान रोडवेज की बसों को रास्ते में रोक कर चालान काटना शुरू कर दिया। कुल 90 बसों के चालान काटे गए। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस को इस बात का अफसोस जरूर होगा कि 10 बसें और मिल जाती तो शतक लग जाता। अब राजस्थान ट्रैफिक पुलिस को जैसे ही इस बात की खबर मिली तो उन्होंने चालान का जवाब चालान से ही देने की ठान ली। फिर क्या था, मशीनें बाहर आई और एक के बाद एक पर्चियां काटने का सिलसिला शुरू हो गया। अब जिस लड़ाई के चलते इन बसों को इस चालान भरे दर्द से गुजरना पड़ा, उसकी पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल ने रोडवेज बस पकड़ी। जिस बस में वो बैठी वो हरियाणा की नहीं, राजस्थान की थी। फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि जैसे वो हरियाणा की रोडवेज बसों में सफर करती हैं, वैसे ही राजस्थान की बस में कर ली। या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना। भाई यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेडीज जा रही है ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है किराया देना पड़ेगा, खड़ी रखनी है। यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल को लोगों ने समझाया कि बात सिर्फ 50 रुपए की है, दे दीजिए। लेकिन मजाल है कि लेडी कांस्टेबल अपनी जिद से पीछे हटती। आप 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो? कोई बात नहीं। क्या महकमे में हो आप? हाँ, महकमे में ही है। सारा महकमा ही बैठेगा। उतर लो, नीचे उतर लो, कोई दिक्कत नहीं। उतरना नीचे। हाँ तो किराया दो, फिर नहीं मिलेगा। कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मिलेगा। सबको लेट करने लग रहे हो तुम हमें। और इस झगड़े का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना ये है कि इस पूरी घटना की कार्रवाई कैसे होती है। क्या ये जंग यहीं थम जाएगी या फिर जंगे चालान आज भी जारी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि हरियाणा और राजस्थान के बीच जंग या चालान देखने को मिले, लेकिन अब क्या निर्देश दिए गए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं। चालान से पहले सावधान, बसों में पूरे दस्तावेज रखे होने चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अपनी वर्दी जो ड्राइवर और कंडक्टर उनको पहननी ही पड़ेगी। जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनका चालान काटा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्षमता के मुताबिक यात्री बैठाने चाहिए, ज्यादा कैपेसिटी ना हो और ड्राइवर लाइसेंस साथ रखनी चाहिए, यानी कि कैपेसिटी जितनी होती है लोगों को बिठाना है और ड्राइवर लाइसेंस भी इंपॉर्टेंट रखा गया है। प्रदूषण प्रमाण पत्र भी आपको अपडेट करवाना होगा। तो ये तमाम निर्देश दिए गए और जो इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो वो की जाएगी। और जिस तरह से आपने देखा पहले हरियाणा में कार्रवाई की गई और उसके बाद राजस्थान में भी की गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको मीनाक्षी बताएंगी। तो मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जंग में जहां लेबनान में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं कि एक और कमांडर को ढेर कर दिया गया इजराइल की तरफ से। और आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर को ढेर किया गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के टनल को उड़ाया था और अब ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिजबुल्लाह का एक और कमांडर है उसे निशाना बनाया गया है, उसे मार गिराया गया है। आईडीएफ ने हमला किया और हिजबुल्लाह के कमांडर अहमद जाफर को ढेर कर दिया है। इसके पहले लेबनान में ही हिजबुल्लाह के कई कमांडर को मारा गया था। जो टॉप कमांडर थे, जो करता धरता थे, उन्हें भी मार गिराया गया था। और अब ऐसे में अहमद जाफर
जिसका नाम बताया जा रहा है उसे भी ढेर कर दिया गया है। पिछले दिनों टनल का पता लगाया गया था, टनल को भी उड़ाया गया था और ईरान भी दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इजराइल से जंग करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये जो जंग अभी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करने की ठान ली है और खत्म करते हुए अब एक के बाद एक कमांडर को गिराया जा रहा है।